आगे बढ़ जाती है। सुधा डॉक्टर के घर पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर सोता हुआ डॉक्टर सुधीर नींद से जाग जाता है। कौन है जो इतनी रात को बेवकूफों की तरह से दरवाजा पीट रहा है? इन गांव के लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अरे सुधीर, तुम भी, कोई बीमार होगा, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और उसकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं। सामने सुधा खड़ी होती है। डॉक्टर को देखकर सुधा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे साथ चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सुधा की बात सुनकर सुधीर गुस्से से कहता है, तुम सारे गांव वाले पागल हो क्या? जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो। डॉक्टर की कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से, सुबह देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधीर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। सुधीर की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल बोलती है, सुधीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उस दुखियारी औरत के साथ जाना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म और काम है। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, अरे काजल, इस गांव के लोग बहुत ही कंजूस हैं और पैसे देने में रोने लगते हैं। इसलिए जितना पैसा उतना काम, समझी? चलो अब अपना दिमाग मत लगाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सुधा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। घर पर सोनू और मोनू सुधा का इंतजार कर रहे होते हैं। सोनू भैया, माँ कहाँ गई है? इतनी देर हो गई, मुझे डर लग रहा है। पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तू चिंता मत कर मोनू, माँ आती ही होगी। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से रामलाल की भी मौत हो जाती है। उधर सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। वो चुड़ैल बने हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है, जहां सोनू और मोनू जोर जोर से रो रहे होते हैं। मोनू और सोनू के रोने की आवाजें सुनकर शामू भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है।